मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और मुझे लगता है कि मैं मात्र एक वीडियो में डाइट के ऊपर सब कुछ नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए इसके आगे की भी और वीडियो बनाई जाएंगी। डाइट पर ही लाऊंगा क्योंकि डाइट को लेकर समाज में बहुत बड़ा भ्रम है, अतः इसको अवश्य ही दूर किया जाना चाहिए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा और अपना सारे ज्ञान के आधार पर ही आपको विभिन्न तथ्यों से यह अवगत कराऊंगा कि डाइट का कितना अधिक महत्व है। तो शरीर निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात डाइट की मानी जाती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि शरीर का निर्माण और शरीर का पोषण भोजन से ही प्राप्त होता है, परंतु यह पूरा सच बिल्कुल भी नहीं है कि भोजन से ही शरीर की सारी आवश्यकता पूरी होती है। भोजन के साथ और भी अति महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिनकी चर्चा की जानी अति आवश्यक है। आज के समाज में हर जगह देखो तो सिर्फ भोजन के ऊपर ही बात की जाती है कि वज़न बढ़ाने के लिए ये खा लो, ताकत बढ़ाने के लिए ये खा लो, बॉडी बनाने के लिए ये खा लो, ताकत पाने के लिए ये खा लो और भी वगैरह वगैरह। तो मेरी आने वाली वीडियो में सब विषय पर चर्चा की जाएगी कि भोजन कैसे करना है, भोजन से ताकत कैसे आती है और ये भी बात बताऊंगा कि भोजन से ताकत कितनी आएगी। यूजीन सैंडो तो साफ कह देते हैं कि आई एम माई सेल्फ नो बिलीवियर इन अ स्पेशल डाइट, स्टिल लेस इन अ रिजिड वन एज नेसेसरी वाइल ट्रेनिंग। अर्थात यूजीन सैंडो तो साफ कह रहे हैं कि मेरा भोजन पर कोई भी विश्वास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यूजीन सैंडो ने स्वयं खूब पौष्टिक भोजन खाकर देख लिया, कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ और ना ही उनकी ताकत में वृद्धि हुई। यदि भोजन करने से ही ताकत में वृद्धि होती तो ना जाने कितने सारे लोग अभी शक्तिशाली बन गए होते। यूजीन सैंडो के अलावा भी मैं ऐसे कितने स्ट्रॉन्गमैन के नाम बता दूंगा जिन्होंने कभी भी डाइट को बड़ी चीज़ माना ही नहीं और ताकत वृद्धि के विषय में तो कभी भी भोजन को प्राथमिकता दी ही नहीं है। आगे आने वाली सीरीज़ में अन्य स्ट्रॉन्गमैन की चर्चा होगी, तब उनके डाइट के ऊपर विचार को भी प्रकट करूंगा। तो जो वास्तव में स्ट्रॉन्गमैन होता है उसकी डाइट सच में ही कम होती है। विदेश के पुराने स्ट्रॉन्गमैन जैसे कि आर्थर सेक्सन, जॉर्ज एफ जॉबेट, बॉबी पेंडोर आदि ने भी डाइट को कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। वास्तविक बात तो व्यायाम और मन के शक्ति की है, इसी से शक्ति को हासिल किया जाता है। तो अब आपके मन में भी यही विचार उठ रहा होगा कि अब के समय के जो स्ट्रॉन्गमैन हैं जैसे कि एडी हॉल या मार्क हेनरी या कोई और स्ट्रॉन्गमैन, तो इन सबकी तो डाइट बहुत हैवी होती है और ना जाने कितनी कैलोरी एक दिन में बर्न भी करते हैं। तो मित्रों, इस बात को समझिए कि आज के स्ट्रॉन्गमैन और 200 साल पहले के स्ट्रॉन्गमैन में बहुत फ़र्क है। आज के स्ट्रॉन्गमैन वो सब कर्तव्य बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं जो उस समय के स्ट्रॉन्गमैन कर सकते थे। इस समय के स्ट्रॉन्गमैन गलत तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। वह ना जाने कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं और हैवी से हैवी डेडलिफ्ट, स्क्वाट या बेंच प्रेस मार कर अपने व्यायाम करते हैं। और सबसे बड़ी कमी यह है कि यह व्यायाम में अपनी संपूर्ण शक्ति को नहीं लगा पाते हैं। यह बात तो आप मन से निकाल दो कि भारी से भारी वजन उठाकर कोई स्ट्रॉन्गमैन बन सकता है। शक्तिशाली बनने का यह सूत्र तो है ही नहीं। शक्ति का सूत्र तो यह है कि अपने शरीर को भीतर से टाइट करके भीतर से ताकत को मांसपेशियों में भरा जाना चाहिए। आज के स्ट्रॉन्गमैन खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए अधिक से अधिक थकाने वाले व्यायाम करते हैं, जिस वजह से उनकी खुराक बढ़ जाती है। और रही बात
ताकत की तो वह बस थोड़ी बहुत ही बढ़ पाती है। वह इसी वजह से क्योंकि वह व्यायाम अधिक करते हैं। जिसको आप सभी जानते हो, असली स्ट्रॉन्गमैन तो वह होता है जो शक्तिशाली कर्तव्य करता है और उन कर्तव्य को करने में थकता बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह कभी भी भीतर से रोगी नहीं होता है। बात कड़वी है लेकिन सच है, और आपको बताना भी ज़रूरी है कि आज के स्ट्रॉन्गमैन की डाइट इतनी ज़्यादा हो गई है कि वह उसको ठीक से पचा भी नहीं पाते हैं, जिससे उनको पेट की ना जाने कौन कौन सी बीमारी लगी हुई है। और ऊपर से उनका श्वसन तंत्र तो इतना खराब हो गया है कि उन्हें रात को कमरे में सोते वक्त ठीक से फेफड़ों में वायु प्रवेश हो सके, इसके लिए वह उपकरण का प्रयोग करते हैं। क्या करें, यह उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको शक्तिशाली बनने की सही विधि पता ही नहीं है। ऐसी स्थिति मुख्य रूप से विदेश के स्ट्रॉन्गमैन में पाई जाती है। हमारे यहाँ इंडिया में स्ट्रॉन्गमैन के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। वह इसलिए है क्योंकि वह अभी बाहर के स्ट्रॉन्गमैन जितनी मेहनत नहीं करते हैं। इस वजह से भारत के स्ट्रॉन्गमैन अभी बचे हुए हैं। यदि उन्हें भी कोई बीमारी है तो ये तो बात भगवान ही जाने, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। कहाँ पहले यह माना जाता था कि जो स्ट्रॉन्गमैन होता है वह पूर्ण स्वस्थ होता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के समय के स्ट्रॉन्गमैन की ताकत पहले के मुकाबले बहुत ही कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वह बहुत अधिक व्यायाम करते हैं, और वह भी बिना इच्छा शक्ति और मन की एकाग्रता के बिना व्यायाम को पूरा करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि जितना अधिक कैलोरी बर्न करेंगे उतना ही अधिक शक्तिशाली बनेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आजकल के स्ट्रॉन्गमैन पहले के मुकाबले इतने कम शक्तिशाली क्यों हैं। पहले के स्ट्रॉन्गमैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि व्यायाम को ठीक प्रकार से किया जाए ताकि मसल्स शक्तिशाली बने और अधिक से अधिक इच्छा शक्ति का प्रयोग किया जाए। और आज के स्ट्रॉन्गमैन अपनी मसल को शक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन वह भी गलत तरीके से बिना मन की शक्ति का उपयोग किए वह व्यायाम करते हैं। इसलिए वह शक्तिशाली नहीं होते हैं और उनकी मांसपेशियां भी थकी हुई रहती हैं, और वह थोड़ा सा परिश्रम करते हैं और थक कर बैठ जाते हैं।